चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ लिया जाए। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है और इनफैक्ट दिल्ली से लक्ष्मण भी नजर आएंगे। उनसे भी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हर्षदा के पास चला जाए। अरे लक्ष्मण तो कमरे में, मेरे को लगा आप दिल्ली की सर्दी में कोहरे के बीच में खड़े हुए होगे, मजा आएगा देख के। खैर ठीक है, आता हूं आपके पास। सेंसेक्स में बदलाव जो है पहले हर्षदा से वो जान लिए जाए। गाबा सर, जोमेटो का चार्ट रेडी रखो, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? सेंसेक्स में जोमेटो की शिरकत होती हुई दिखाई देगी। आशीष, जो अपडेट आया है फ्राइडे शाम को, 23 दिसंबर डेट तय है, जहां पर जोमेटो दरअसल सेंसेक्स का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा और ये रिप्लेस करेगा जेएसडब्ल्यू स्टील को। तो जोमेटो के लिए थम्स अप, लेकिन ये एक थम्स डाउन है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। उस लिहाज से फंड फ्लो आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। स्पेशली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उस पर्सपेक्टिव में जोमेटो को थोड़ा सा तौर तवज्जो दिया जाएगा। यही नहीं, इनफैक्ट सेंसेक्स 50 और बीएसई 100 में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो उसका भी एक अपडेट मैं आपके सामने रख देती हूँ। जोमेटो के लिए एक और अपडेट ये भी है, आपको ध्यान में रखना है 8,500 करोड़ का जो क्यूआईपी था वो शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिल गई है। अब देखना है कंपनी कब लॉन्च करेगी वो क्यूआईपी। लेकिन बीएसई के 100 इंडेक्स में किस किस की एंट्री होने वाली है? जियो फाइनेंशियल, सुजलॉन एनर्जी, संवर्धन, मदरसन, पीबी फिनटेक, ये कुछ क्रूशल स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जो दरअसल बीएसई 100 का हिस्सा बनेंगे। अब सेंसेक्स 50 रिकॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वैसा ही सेंसेक्स 50 का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर जोमेटो ऑफ कोर्स है, जियो फाइनेंशियल है, हैल का नाम आया है, लेकिन ये जगह ले रहे हैं एचडीएफसी फाइनेंस और बीपीसीएल, एलटीआई, माइंडट्री की। तो लार्जली आपको जोमेटो पर फोकस रखना ही है, साथ ही जियो फाइनेंस भी आप रेडार पर रखेंगे आज। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। जोमेटो के चलते इन्फो एज रडार पे रहेगा, लेकिन वो तो खैर ऑलरेडी ट्रेड बढ़िया सा मिला हुआ है अपने को। गाबा सर, जोमेटो कैसा? वैसे हिस्टोरिकली ऐसा होता है, जो घुसता है बेंचमार्क इंडेक्स में वो गड़बड़ाता है, जो निकलता है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। पर जोमेटो है कैसा प्लेस्ड, गाबा सर? जोमेटो का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है इन द शॉर्ट टर्म प्राइम एंगल। थोड़ा डिप मिले तो आई थिंक इज वायबल, और मेरे ख्याल से 240 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेने की जगह वहां पर है। अब वो आने के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आता है, करेक्शन भी नॉर्मल लिमिट पे, थोड़ा डिप ले तो अच्छा है जोमेटो। डिप पर लें, अच्छा है। न्यूज़ वगैरह तो सब अच्छी हैं, बस वो ये जो थोड़ी हरकतें हैं ना कि 20 लाख रुपए दो, नौकरी लो, और वो सब, ये सब मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बंद करनी चाहिए। उसमें जिन्होंने भी पैसे का धौंस जमाया था उसमें, उन सबको फाइनली बाहर कर दिया। नहीं, वो अलग बात है। वो अटेंशन टैक्टिक, नहीं, वो अटेंशन सीकिंग टैक्टिक है। मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है, मतलब, और उसमें उन्होंने कहा कि वो चैरिटी को देंगे, वो सब मैं समझता हूँ, सब चीज़ को मैं समझता हूँ हर्षदा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए, जोमेटो ने बहुत अच्छी चीज़ें भी करी हैं पिछले 1 साल में। एक चीज़ उनको समझ में आ गई कि लिस्टेड मार्केट कैसे काम करती है। उससे पहले तो आप सिर्फ जो मर्जी बोल लें, जीएमबी बोल लें, ये बोल लें, वो बोल लें, वो अनलिस्टेड मार्केट में चलता है। लिस्टेड मार्केट में आके लिस्टेड मार्केट आपको बता देता है कि वो आपकी कोई नुकसान, हाँ, बस आपको प्रॉफिट दिखाना। तो जब से प्रॉफिट पे बात की, तब से वो स्टॉक ने भी उसको आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए और आगे भी दिखाएगा, ये भी मेरा मानना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, ये मतलब थोड़ा क्या, ये हर चीज़ में टेंशन की क्या ज़रूरत है, अपने काम पे फोकस करिए। ट्रू। चलिए अब लक्ष्मण के पास दिल्ली चला जाए। झलक तो देख ली थी आपने लक्ष्मण की। दरअसल आज से संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है। मेरे ख्याल से सुबह मोदी जी भी प्रेस को संबोधित करेंगे, आमतौर पे सेशन से पहले करते हैं। 10 बजे के आसपास अपन वहां चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एजेंडा है? मार्केट्स के लिए आज से कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स पेश किए जा सकते हैं? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल वैसे तो आज संसद का पहला दिन है, संसद के शीतकालीन सत्र का, और हंगामे की पूरी जमीन यहाँ पे तैयार हो चुकी। कई सारे वजह हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बीच सरकार ने औपचारिक तौर पे 2 महत्वपूर्ण बिल को लिस्ट कराया है जिसको आज पास कराने की सरकार कोशिश करेगी। उसमें से एक है बैंकिंग सेक्टर को लेके बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, और दूसरा है भारतीय वायुयान विधेयक जो कि एविएशन सेक्टर को लेकर के है। ये जो भारतीय वायुयान विधेयक है वो एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, एयरक्राफ्ट के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, एमआरओ एक्टिविटी को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ लाइसेंस से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव करने का प्रस्ताव है। जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है उसमें एक तो साफ कर दूं कि सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव की अटकलें थी वो इस बिल का प्रावधान का हिस्सा नहीं है। दरअसल यहाँ पे
खाता धारक को अपने नॉमिनी 1 की बजाय 4 रख सकते हैं। जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है डायरेक्टर का, उसकी शर्तों में छूट दी जा सकती है। रिपोर्टिंग की जो अवधि होती है उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इस तरह कुछ बदलाव हैं जो बैंकों के इंटरनल कामकाज को सुधारेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिल है जो आज के लिए लिस्ट किया गया है। वैसे पूरे सेशन के लिए कई सारे इकोनॉमी से जुड़े हुए बिल है जो समय समय पर आपको बताता रहूँगा मैं। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण, आपको टॉप ऑफ द गेम रखेंगे। सारे अपडेट्स बढ़िया तरीके से इस विंटर सेशन के आपको विदाउट डाउट सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म CNBC आवाज पे मिलेंगे। इस इलेक्शन का एक और जो आउटकम है वो लक्ष्मण जी का और उनकी टीम का काम काफ़ी गजब। बढ़ने वाला है। हाँ, काफ़ी बढ़ने पूरा वाला है। मोर्चा संभाले हुए थे। हाँ, लक्ष्मण खैर वैसे भी संभाले हुए थे, लेकिन अब थोड़ा और संभालना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ। ये बात सही है, विंटर सेशन पे भी फोकस करना है। खैर लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। हर्षदा के पास वापस MSCI रिलेटेड अपडेट्स। हर्षदा, आज से कल से लागू होगा, आज शाम से इफेक्टिव हो जाएगा। आज शाम को एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा आशीष, और कल से ऑफ कोर्स वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बेसिकली आपने कुछ की स्टॉक्स पर नजरें रखनी है। 3 बजे वो एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर HDFC बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका वेटेज बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि अगस्त में रिव्यू हुआ था, आधा वेट बढ़ा था, बाकी आधा इस नवंबर में बढ़ा है। उस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स HDFC बैंक है। लेकिन आपको फंड फ्लो पर ध्यान देना है। जो एस्टिमेटेड है वो नियरली $1194 मिलियन तक का फंड फ्लो HDFC बैंक में आता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जो इंडिया के स्टैंडर्ड इंडेक्स MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे? वोल्टास, जहां पर $205 मिलियन के फंड फ्लो का अनुमान है। एल्केम लैब्स $172 मिलियन का फंड फ्लो, $170 मिलियन का फंड फ्लो BSE में, कल्याण ज्वेलर्स में $158 मिलियन का, और ओबरॉय रियल्टी में $141 मिलियन तक का फंड फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। स्मॉल कैप की भी एक लिस्ट बनी है जिसमें कुछ स्टॉक्स की एंट्री हो रही है। DCM श्रीराम, सिग्नेचर ग्लोबल, यूरेका, फोर्ब्स जैसी कंपनियां, आपका JSW होल्डिंग और इंडिजीन, ये कुछ स्मॉल कैप में एंटर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट वो पूरा पैक है जिस पर आपकी आज नजरें होनी चाहिए। पूरा एक्शन लार्जली 3 बजे के बाद। परफेक्ट। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा? दूसरे स्टॉक्स जो आज रेडार पर रखेंगे आशीष, उसमें SBI कार्ड पर नजरें रहेंगी। अक्टूबर का डेटा आ चुका है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है कंपनी के इस नंबर में। कार्ड्स जो है वो करीब 9.6% बढ़कर नियरली 2 करोड़ के कार्ड्स हैं। मंथ ऑन मंथ नियरली 1% का इजाफा, ईयर ऑन ईयर ज़्यादा बेहतरी है। स्पेंड्स हालांकि कुछ घटे ज़रूर हैं। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अगर आप ध्यान देंगे तो 10% की गिरावट है। मंथ ऑन मंथ पिकअप देखने को मिला है। एवरेज टिकट साइज ऑफ स्पेंड्स जो है 16,110 के आसपास है, जो ईयर ऑन ईयर 18% नीचे है। साथ ही साथ मार्केट शेयर के लिहाज से देखें, मार्केट शेयर कंपनी थोड़ा सा स्टेडी रख पाई है। 19.08% से 18.5% के आसपास है। थोड़ा सा ट्रिम हुआ है लेकिन तब भी टॉलरेबल रेंज में है। और इनके स्पेंड्स हालांकि थोड़े से घटे ज़रूर हैं। पिछले साल जहां पर स्पेंड्स ऑन एन एवरेज 19.81% के आसपास थे, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये घटकर आए हैं 15.78%। तो ये एक स्टॉक रेडार पर। फिर 2 फार्मा कंपनियां, औरो फार्मा और एलेम्बिक। औरो की एक US सब्सिडरी दरअसल एक और ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ हाथ मिला रही है। दरअसल ये दोनों कंपनियां मिलकर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा जोर देते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से जो होगा वो औरो की तरफ से $90 मिलियन का रहेगा। औरो लार्जली मार्केटिंग करेगा, दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग दोनों करेगी। एलेम्बिक के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का दरअसल जांच हुई थी कंपनी के सॉलिड ओरल फॉर्मुलेशन प्लांट F4 जारोड में। US FDA ने फॉर्म 483 इशू किया है। 5 प्रोसीजरल आपत्तियां यहां पर उभर कर आई हैं जिसको कंपनी को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं एलेम्बिक फार्मा की बात कर रही हूं, वो स्टॉक आपके रेडार पर आएगा। दूसरी खबरों में आयशर मोटर्स, इन्होंने गोअन क्लासिक 350 यानी कि एक और 350 cc की बाइक लॉन्च की है जो प्राइस्ड है 2,35,000 से 2,38,000 के बीच। प्रोटियन ईगव, आपको याद होगा फ्राइडे को हम बात कर रहे थे, OFS खुला है, नॉन रिटेल ने पार्टिसिपेट किया। आज रिटेल के लिए दरअसल ये OFS खुलता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल भी रेडार पर रखिए, अंडर परफॉर्मर रहा है ऑफ लेट, लेकिन S&P ने यहाँ पर रेटिंग बढ़ा दी है। S&P ने आउटलुक जो है पॉजिटिव किया है, रिवाइज करके पॉजिटिव किया है अर्निंग्स की मजबूती के मद्देनजर, और रेटिंग BBB- है। भारतीय एयरटेल की अर्निंग्स अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाली है अगले 2 सालों में, यानी कि 24 महीनों में, ये कंपनी का कहना है। जो इंडिया बिजनेस के ऑपरेशंस हैं
वो दरअसल ऑफसेट करेंगे अफ्रीका में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है और अफ्रीका बिजनेस जो सफ़र कर रहा है उस पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ बढ़ती अर्निंग्स टैरिफ्स के मद्देनजर कंपनी को डीलेवरेज करने में भी मदद करेंगी, ये S&P की रिपोर्ट कहती है। कोची शिपयार्ड रेडार पर रखेंगे। यूएस की कंपनी के साथ MOU किया है क्रिटिकल इक्विपमेंट जैकअप रिग्स का भारत में मैन्युफैक्चर कंपनी करती हुई दिखाई देगी। रखिए सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रेडार पे। और जो अपफ्रंट चर्चा हुई थी, जो की थीम्स होंगी, जो शायद आज आउट परफॉर्म कर रही होंगी, सरकारी बैंक्स हुए, डिफेंस हुई, रेलवेज रिलेटेड स्टोरीज हुई, उनमें शायद बढ़िया आउट परफॉर्मेंस का दिन, इवन रियल एस्टेट, और वो भी महाराष्ट्र सेंट्रिक। कंचन के पास दिल्ली वापस चला जाए और कंचन बताएंगे आज ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। यहाँ पे सिटी ने अपनी राय को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है और जो टारगेट है वहाँ पे भी 20 से 25% का इजाफा किया है और इस टाइम पे जो नया टारगेट दिया गया है वो है 1530 का। इन्होंने कहा है कि जो हमें रिसेंट एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था मार्केट के अंदर, वहाँ पे अब जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं फेवरेबल लग रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि आगे चल के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी को दे सकता है। साथ ही साथ चाइना से एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे रिफाइनिंग मार्जिन जो है उसमें अच्छा खासा हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो फ्यूचर टैरिफ हाइक्स है और साथ ही साथ जो 5G का प्राइसिंग है उसका भी कंपनी को एक फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि जियो के लिए एक पॉजिटिव खबर है। इसके साथ ही साथ डेटा मोनेटाइजेशन एफर्ट से भी आगे चल के एक ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है। बट एट द सेम टाइम जो रिटेल सेक्टर है वहां पे जो कमजोरी है वो अगले 2 क्वार्टर्स में भी हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से फिस्कल ईयर 25-27 के लिए जो कंसोलिडेटेड एबिटा है उसमें 1% की कटौती की गई है। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं NTPC की, जहां पे बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है और यहां पे भी बोला है कि 20 से 25% का हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है और जो नया टारगेट है वो है 440 रुपए का। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पावर डिमांड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जो इवनिंग शॉर्टेज है वो भी कॉन्टिन्यूसली होती जा रही है। डेट कॉस्ट है उसका भी कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा मिलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम जो अपसाइड के लिए इस टाइम पे उनका कहना है कि ज्यादा लेवर्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम डाउनसाइड के लिए भी कोई बड़ा हमें ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होती हुई जरूर दिखाई देगी। एट द सेम टाइम अगर स्टॉक की अर्निंग्स की बात करी जाए तो वो 16x पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ EV/EBITDA भी इस टाइम पे 10x पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ग्लोबल पीयर्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इनलाइन है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कंपनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके चलते 20 से 25% का हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। रिलायंस के साथ साथ रखिए NTPC को रेडार पे और रखिए IGL को रेडार पे। MGL ने दाम बढ़ाए थे मुंबई वालों के लिए, तो अब वीरू की बारी। दिल्ली में भी 2 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ा दिए गए। ब्रेक का समय हो चुका है। वैसे ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।